हाथ की हथेलियों में, पैर के तालू में जो रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होते हैं, उन्हीं को हमें स्टिमुलेट कराना रहता है। वो चाहे आप प्रेशर दे के कराइए और चाहे जो हमारी आज बीसीएम के रूप में, माँ स्वरूपा बीसीएम के रूप में है हमारे पास में, हमारे साथ में, हम उस पे भी खड़े हो करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि हमारे पंचकर्मा जो होता है योग या षटकर्मा होता है, वो योग का हमें लाभ देती है। और सबसे बेहतरीन बात है जो कि हमारा 5 से 6 किलोमीटर का फास्ट जॉगिंग होता है, उसको ये पूरा कराने का काम कराती है हमारी बीसीएम। और साथ ही साथ हमारे जो पैर के तालू में जो देखा होगा आप सभी लोगों ने कि जो अंग बने हुए हैं, कि सर कौन-सा है, हमारा लीवर कौन-सा है, उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से दुरुस्त करके और जो हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट हो उसको स्टिमुलेट करके 7200 आरपीएम पे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको मोशन कराती है और साथ ही साथ ऊपर जो है ले जाती है और एड़ी से लेकर के पैर के सर की चोटी तक उसको जो स्पाइरल मोशन में घुमाते हुए ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि हमारे सभी अंगों को ब्लड की आवश्यकता होती है। उसमें जो है हमें ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा ही सारे अंगों को मिलता है और जब ब्लड हमारा हेल्दी होगा तो हमारे अंग भी हेल्दी होंगे। यानी कि जो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स घुले रहते हैं, जिनको हम सभी लोग कहते हैं यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और जो हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब कुछ निकालने का काम करती है बीसीएम। और यदि ये हमारे ब्लड से आउट हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम 100 साल की तरफ चले जाएँगे। क्योंकि हमारे ब्लड में ही ये सारे टॉक्सिन्स आज जो सब हम खाते हैं, कचरा जिसको बोलते हैं, वो सब कैसे निकलेगा? तो यही हमारी संस्था कहती है कि आप यहाँ पे इसको बीसीएम के द्वारा आप इसको करते रहिए और कुछ न्यूट्रिशन लेते रहिए। थैंक यू शशि मैम। कुछ न्यूट्रिशन लेते रहिए और देन आपका शरीर जो है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो माइंड भी आपका सही रहेगा। इसीलिए अब हमने एक्सरसाइज कर ली, अब हमको अपने शरीर के लिए क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है, जो कि हमारा एक मल्टीविटामिन भी हो सकता है, हमारा आयरन हो सकता है और हमारा जो है टिपोली हो सकता है या हमारा स्पाइरुलिना हो सकता है। ये हमारे जो 2 प्रोडक्ट हैं स्पाइरुलिना और टिपोली, ये बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर को ऑक्सीडेंट की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है और साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट का जो होता है हमारे शरीर को जाना चाहिए। तो यदि हम टिपोली का 1 कैप्सूल चाय के रूप में पीते हैं, तो भी हमारे शरीर में बहुत सारी वो कमियों को पूरा करता है और जो हमारे खराब चीज़ें, थैंक यू मुन्ना सर जी, जो हमारी खराब चीज़ें हैं उसमें, शरीर में, उसको वो मल के रूप में, बाथरूम के रूप में, उस उस रूप में वो निकालने का काम करता है और एक पसीना उसके रूप में भी वो निकलता है। तो इस तरीके से हमको ये सब लेना चाहिए। यदि हम क्या ज़हर पीते हैं, चाय, ज़हर पीते हैं, उसको हम बंद करके टिपोली नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं और कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा यदि देखा जाए, तो वो हमें बीमार की तरफ ले जाती है चाय। आज चाय भी केमिकल युक्त हो गई है, कोई चाय की पत्ती नहीं रह गई है। उसमें भी सब कलर मिला-मिला के और खुशबू मिला-मिला करके बेच रहे हैं। भाई बहुत बड़ा खेल हो रहा है इस जहाँ में और हमें उससे बचना है भई, अपने आप को बचाना, साथ ही साथ दूसरों को भी बताते रहना कि भई ये गलत चीज़ है, आप इसको ना सेवन करें। और बाहर की भी जो चाय लोग पीते हैं, उसमें भी बहुत सारा, देखिए उसी चाय को ही फेंकते नहीं हैं, हम लोग एक बार बनाते हैं, फेंक देते हैं, वो लोग उसी में पकाते रहते हैं। तो क्या उसमें जो बार-बार तत्व पकते हैं, वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होते हैं। तो बाहर की भी चाय जो कोई ज़्यादा पीता है, वो भी कम करे, क्योंकि एकदम से छोड़ नहीं पाता है भई, तो उसको कम कर लें और साथ ही साथ उसके लिए और भी जो दूसरे उपाय मैं बता रही हूँ, उसको करता रहे। तो ये हो गया, साथ ही साथ हमें स्पाइरुलिना भी क्यों लेना चाहिए? क्योंकि स्पाइरुलिना हमारे जो 1200 साइंटिस्टों ने बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है, क्योंकि आज व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ही ज़्यादा कमी है, प्रोटीन की भी कमी है
और यदि प्रोटीन की थैंक यू कुसुमा यादव मैम, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, तो हमें क्योंकि जब हम 20 से 25 साल के रहते हैं, नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई जो है कमी भी होगी। और जैसे ही हम 30 से 35 साल, 40 साल की उम्र में आते हैं, लगने लगता है कि थोड़ी-थोड़ी वीकनेस, कमजोरी और टेंशनें घर बना लेती हैं, तो हमें अपने जो है शरीर को ये स्पाइरुलिना देना चाहिए। क्योंकि स्पाइरुलिना एक ऐसा हमारा हाइली एंटीऑक्सीडेंट थैंक यू मीनाक्षी मिश्रा मैम जी। हाइली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, जिसको लेने से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं, जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, हमारा शरीर लगेगा थका-थका रहता है। यदि हम स्पाइरुलिना लेते हैं 2 कैप्सूल पर डे ही यदि हम लेते हैं, तो हमें वो चीज़ की कमी जो लग रही होती है, वो हमें बिल्कुल लगनी बंद हो जाती है और एक अच्छा बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश लगने लगता है और जो दिन भर की थकान होती है वो भी हमारी मिट जाती है स्पाइरुलिना लेने से। और जो वीकनेस लगती है कि लगेगा कि हमें वीकनेस लग रही है, अब हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और हमें किसी से बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है जो बॉडी का भी स्ट्रेस लेवल है और हमारा जो मानसिक स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही हद तक ये कम कर देता है। यदि हम इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो ये धीरे-धीरे समाप्त ही हो जाता है। तो इस तरीके से हमको लेना चाहिए जो कि हमारी इस स्पाइरुलिना को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सम्मानित किया गया है यूएनओ का फ्लैग दे करके और हमारे इसको जो साइंटिस्ट हैं लोग ले जाते हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री अ, होते हैं, वो ले जाते हैं स्पाइरुलिना को ही खा करके और वहीं पे इसका रिसर्च करते हैं और फिर ये ऐसे आते हैं क्योंकि वहां पे भोजन ले जाना संभव नहीं होता है और ये एक हमारा भोजन के रूप में भी बहुत ही क्योंकि इसमें सारे वो तत्व हैं जो भोजन हमें खाने से मिलते हैं इसीलिए भी इसको ले जाते हैं हमारे नासा एंड रसिया जैसी स्पेसशिप कंपनियां हैं और इसका जो है यूएनओ का फ्लैग से सम्मानित किया गया है हमारे स्पेलूना को तो इतना ये बेहतरीन है तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? ये नहीं ज़रूरी कि जो अंतरिक्ष पे जा रहा है उसी वही खाए। ये हम सब लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का शरीर धीरे-धीरे बढ़ती उम्र की तरफ जा रहा है और हम सभी लोगों को लेना हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं? जब हम लोग अपने शरीर पे ही ना लगा पाएँ थैंक यू कोमल चोपड़ा मैम जी। यदि हम सब लोग अपने शरीर पे ना खर्चा कर पाएँ, हमेशा बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, इसके लिए, उसके लिए सोचते रहते हैं। हम अपने लिए एक डिब्बी लेने के लिए 10 बार सोचते हैं, क्या हम इसको लें? अरे! ये बड़ा महँगा है। अरे! महँगा है जब जीवन ही नहीं है, पैसे कमा के क्या करेंगे भई? किसके लिए कमाएँगे? बाद में तो जो है वो उसको तो रास्ता मिल ही जाएगा कमाने-खाने का। अरे! अपने लिए भी तो सोचना है। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, हमें स्वस्थ रहना है, तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएँगे। पैसा हम चाहे जितना भी कमा लें, वो बच्चे नहीं सोचेंगे कि ये मम्मी-पापा के ज़रिए ही आया है और हम मम्मी-पापा की सेवा करें क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। उन वो तो कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम क्या हमारे पास है इतना कि जब तुम लोगों को बैठ कर के बस देखा करें और तुम लोगों को बस खिलाते